28 फरवरी 2026 को दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में से एक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट अचानक खबरों में आ गया। क्या सच में ईरान ने दुबई पर मिसाइल दागी? क्यों हुआ ये सब? कितना नुकसान हुआ? और अभी हालात क्या है? आज हम पूरी कहानी आसान भाषा में समझेंगे। 1. कब क्या हुआ? 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में चल रही ईरान यूएस इजराइल टेंशन अचानक तेज हो गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान से जुड़े कुछ ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इसके जवाब में ईरान ने कई मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। इनका टारगेट अमेरिकी सैन्य ठिकाने और सहयोगी देश बताए गए। लेकिन इन हमलों का असर पूरे गल्फ रीजन में महसूस हुआ। 2. दुबई में क्या हुआ? रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के एक हिस्से को हल्का नुकसान हुआ। वहां काम कर रहे 4 लोग घायल हुए। कुछ मिसाइल या ड्रोन के टुकड़े गिरने से बुर्ज अल अरब के पास आग लगी। पाम जुमेरा के आसपास भी धुआं और आग के दृश्य देखे गए। ये पूरा शहर तबाह होने जैसा मामला नहीं था, लेकिन साफ था कि कॉन्फ्लिक्ट का असर दुबई तक पहुंच चुका था। 3. एयरपोर्ट और फ्लाइट्स पर असर। हमले के बाद दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट DXB और दुबई वर्ल्ड सेंट्रल DWC पर उड़ानें कुछ समय के लिए रोकी गईं। कई फ्लाइट्स डिले हुईं। कुछ फ्लाइट्स को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किया गया। सैकड़ों यात्री एयरपोर्ट पर फंस गए। एयरलाइंस ने लोगों से कहा कि एयरपोर्ट आने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें। कुछ घंटों बाद धीरे धीरे ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया, लेकिन सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी गई। 4. ये हमला क्यों हुआ? ये सिर्फ दुबई पर हमला नहीं था। असल में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की। ईरान ने रिटेलिएशन में मिसाइलें छोड़ी। इन मिसाइलों का टारगेट गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकी और सहयोगी ठिकाने थे। UAE भी अमेरिका का रणनीतिक सहयोगी है, इसलिए वो भी इस टेंशन के दायरे में आ गया। 5. वहां के लोगों की हालत। हमले के बाद UAE सरकार ने इमरजेंसी अलर्ट जारी किया। लोगों के मोबाइल पर वार्निंग मैसेज आए। कुछ इलाकों में लोगों से घर के अंदर रहने को कहा गया। सोशल मीडिया पर धुएं और धमाके के वीडियो वायरल हुए। हालांकि बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर का माहौल जरूर बन गया। 6. क्या यह पहली बार हुआ? मिडिल ईस्ट में ईरान इजराइल टेंशन पहले भी रही है, लेकिन दुबई जैसा हाई प्रोफाइल शहर सीधे कॉन्फ्लिक्ट की खबरों में कम ही आता है। इसी वजह से यह घटना दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी। 7. अभी क्या हालत है? इस समय मिडिल ईस्ट में हालात काफी गंभीर बनी हुए हैं। ईरान, यूएस और इजराइल के बीच टकराव अभी भी जारी है। ईरान की तरफ से मिसाइल्स और ड्रोन्स छोड़े जाने की खबरें आ रही हैं, जिसके बाद गल्फ रीजन के कुछ हिस्सों में धमाकों की आवाजें सुनी गई। दुबई की सभी फ्लाइट्स अस्थायी तौर पर रोक दी गई हैं। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि हालात पूरी तरह संभालना आसान नहीं लग रहा, लेकिन अभी सबसे बड़ा फोकस यही है कि हालात जल्द से जल्द सामान्य हो जाएं। अभी तक सरकार ने ये नहीं बताया कि कुल कितना नुकसान हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट, फ्लाइट्स और टूरिज्म को झटका जरूर लगा है। इस समय क्रूड ऑयल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, जबकि शेयर मार्केट नीचे दबाव में है। मार्केट को डर है कि अगर हालात और बिगड़े तो ऑयल सप्लाई पर असर पड़ सकता है और उसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर ये टेंशन जल्दी कम नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है। ये मामला सिर्फ दुबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि कई देशों को प्रभावित कर सकता है, खासकर उन देशों को जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अभी सिचुएशन पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं है, लेकिन अगर बातचीत से मामला शांत नहीं हुआ तो हालात और खराब हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या हालात शांत होंगे या और बिगड़ सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।